हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनुराग। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा व्हाट इज़ न्यूट्रिशन। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेस पढ़ा दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप उसे ज़रूर देखिएगा। चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं। तो हम पढ़ रहे थे लाइफ प्रोसेस, क्लास 10th का चैप्टर 1 जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस को एक बार और मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। लाइफ प्रोसेस का मतलब होता है वे सभी प्रक्रियाएं या फिर वे सारी प्रोसेसेस जिसके द्वारा लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिंदा रहते हैं, हम उनको लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ये सब क्या होते हैं? लाइफ प्रोसेस होते हैं। उसी में हमको पहला टॉपिक पढ़ना है न्यूट्रिशन के बारे में। तो हम लोगों को पहला टॉपिक क्या पढ़ना है? न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन को ही मैं इस पूरे वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन के क्या टाइप्स होते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। न्यूट्रिशन का मतलब होता है ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके द्वारा लिविंग ऑर्गेनिजम्स फूड को अपने बॉडी के अंदर इनटेक करते हैं और इनटेक करने के बाद उससे अपने शरीर के अंदर एनर्जी लेते हैं। तो न्यूट्रिशन क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड को क्या करते हैं? अपने बॉडी के अंदर इनटेक करते हैं और इनटेक करने के बाद उससे उनको क्या मिल जाती है? एनर्जी मिल जाती है। तो व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके द्वारा लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड को अपने बॉडी के अंदर इनटेक करते हैं और इनटेक करने के बाद उससे उनके शरीर को क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है, जिससे वो अपने बॉडी के बाकी अदर प्रोसेसेस को कंप्लीट कर पाते हैं। तो ये होता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के दो टाइप्स होते हैं। एक को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और दूसरा होता है क्या? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन के कितने टाइप्स होते हैं? दो टाइप्स होते हैं, एक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और दूसरा हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें सभी ऑर्गेनिजम्स अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और उनके इस टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं क्या? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और ऐसे सभी ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं, हम उनको बोलते हैं क्या? ऑटोट्रॉप्स। तो वे सभी ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स। और उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोला जाता है क्या? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जितने भी ऑटोट्रॉप्स होते हैं उनमें बेसिकली ज्यादातर क्या होते हैं? प्लांट्स। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं? ऑटोट्रॉप्स वो होते हैं और वो एक प्रोसेस के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट्स अपने बॉडी के लिए भोजन का फॉर्मेशन करते हैं ग्लूकोज के फॉर्म में। जितने भी प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर का यूज करके अपने लिए फूड बनाते हैं जिसको हम ग्लूकोज बोलते हैं, और ये ऑक्सीजन को बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में इन्वायरमेंट में रिलीज कर देते हैं। इसके लिए इनको क्लोरोफिल और सनलाइट की आवश्यकता पड़ती है। क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O की आवश्यकता पड़ती है। क्या बनाने के लिए? ग्लूकोज बनाने के लिए। वो क्या बनाते हैं? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। और इसके साथ साथ इनको क्लोरोफिल और सनलाइट की भी आवश्यकता पड़ती है। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स अपना भोजन खुद बनाते हैं, हम उनको ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं और उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। आई होप आपको ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन समझ में आया होगा। अब हम पढ़ते हैं हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन।
ऑटोट्रॉपिक में तो भोजन स्वयं बनाते हैं ऑर्गेनिजम्स, लेकिन हेटेरोट्रॉपिक में जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे अपने भोजन के लिए। तो ऐसे सभी ऑर्गेनिजम्स जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, हम उनको बोलते हैं क्या, हेटेरोट्रॉप्स। हम उनको क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं। तो वे ऑर्गेनिज्म जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं, हम उनको हेटेरोट्रॉप बोलते हैं। और उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं क्या, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये 3 टाइप्स में डिवाइड होते हैं, जैसे कि स्पोरोफाइटिक होते हैं, पैरासाइटिक और होलोजॉइक। तो जो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, स्पोरोफाइटिक, पैरासाइटिक और होलोजॉइक। स्पोरोफाइटिक का मतलब ये होता है कि वे सभी ऑर्गेनिजम्स जो अपना भोजन सड़े गले हुए चीजों से लेते हैं, हम उनको बोलते हैं क्या, स्पोरोफाइटिक। तो जो ऑर्गेनिज्म अपना भोजन सड़े गले हुए चीजों से लेते हैं, हम उनको स्पोरोफाइटिक बोलते हैं। जैसे कि फंगी हो गया, वो सड़े गले हुए चीजों से अपने भोजन को प्राप्त करता है। पैरासाइटिक का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से प्राप्त करते हैं, या तो उसके बॉडी के ऊपर रह के या तो उसके बॉडी के अंदर डिपेंडेंट हो गए, और उसकी बॉडी को हानि पहुंचा भी सकते हैं और नहीं भी पहुंचा सकते हैं। इसके बेसिस पे ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट। तो वे ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं अपने भोजन के लिए, या तो उसको नुकसान पहुंचाते हैं या नहीं भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, हम उनको बोलते हैं क्या, पैरासाइटिक। जैसे हमारे बालों में जू होता है, वो हमारे बॉडी से अपना न्यूट्रिशन लेता है, लेकिन वो हमारे बॉडी को कोई फायदा नहीं पहुंचाता है, वो हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, तो ये होते हैं पैरासाइटिक। और होलोजॉइक का मतलब होता है वे सभी ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन सॉलिड फूड के फॉर्म में अपने बॉडी के अंदर इंटेक करते हैं, हम ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को होलोजॉइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। जैसे हम लोगों में होलोजॉइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है, और अमीबा में भी होलोजॉइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। तो आई होप आपको ये पूरा टॉपिक बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आया है तो आप कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा, इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, और हम बहुत मेहनत से इस वीडियो को क्रिएट करते हैं, बहुत मेहनत लगती है इस वीडियोस को बनाने के लिए, तो प्लीज़ सपोर्ट अस। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नया टॉपिक पढ़ाऊंगा इसी चैप्टर का, जो इसके बाद वाला टॉपिक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।